everyone, welcome to my channel The Biology Beginners. Today my topic is Chlamydomonas. Chlamydomonas Chlorophyceae का member है. Chlorophyceae माने chloro means color, phyceae means family, that is the इसीलिए हम इसको green algae बोलते हैं. और commonly known as Chlamydomonas snow algae. Snow algae क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो Chlamydomonas है इसकी काफ़ी स्पीसीज हमें स्नो पे पाई जाती है. ये सिंपल रूप से एक सिंपलेस्ट फ्रेश वाटर यानी कि रनिंग वाटर में रहने वाला एल्गा है. पियर शेप्ड यानी कि इसकी नाशपाती के आकार की बॉडी होती है. मोटाइल है क्योंकि इसमें फ्लैजेला पाए जा रहे हैं. यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल न्यूक्लियस है या यूनिन्यूक्लिएट, ये वही मतलब आ गया कि सिंगल सेल और यूनिन्यूक्लिएट माने सिंगल न्यूक्लियस वाला है. यहाँ पर आप क्लेमाइडोमोनास की बॉडी देख रहे हैं. ये एक टिपिकल सेल स्ट्रक्चर है कि क्लेमाइडोमोनास कैसा है. एक पियर शेप्ड बॉडी है जिसमें दो बाहर फ्लैजेला है जो मेनली किससे बेसल ग्रेन्यूल से अटैच रहते हैं. ये एपिकल पैपिला है. नीचे दो कॉन्ट्राटैक्टाइल वैक्यूल दिए गए हैं. कॉन्ट्राटैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन करना. ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि ऑस्मोसिस करना. साइड में इसके आइसपोर्ट पाया जाता है. सेंटर में न्यूक्लियस है. बीच में इसका सेल में इनर साइटोप्लाज्म है. सबसे नीचे पायरोनोइड प्रेजेंट होता है. ये जो आपको कप शेप दिखाई दे रहा है ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट है. काफी बार सीपीएमटी वगैरह में या बीएचयू में पूछ लिया जाता है कि क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. वो कप शेप्ड है. ये इसकी आउटर सेल वाल है और ये सेल मेम्ब्रेन है. अब बात आती है कि इसमें फ्लैजेला कैसे होते हैं. दो फ्लैजेला होते हैं जो कि विप्लैश टाइप होते हैं. तो हमारे जो हम जहाँ तक जानते हैं दो टाइप के फ्लैजेला पाए जाते हैं, विप्लैश टाइप और टिंसल टाइप. फ्लैट टाइप जो फ्लैजेला होते हैं वो स्मूथ होते हैं, उन पर कोई भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होता. जबकि जो टिंसल लाइक फ्लैजेला होते हैं उनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं. ये रफ होते हैं और ये स्मूथ होते हैं. एल्गी में जो क्लोरोफाइसी है क्लेमाइडोमोनास में मेनली रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च पाया जाता है. यहाँ हम पहले भी आपको बता चुके हैं जो कॉन्ट्राटैक्टाइल वैक्यूल है वो किसके काम आती है? वो जो ऑस्मो रेगुलेशन के काम आती है. रिप्रोडक्शन मेनली 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. पिछली क्लासेस में भी मैं आपको इसके बारे में काफ़ी बता चुकी हूँ. वेजिटेटिव जो होता है वो बाय फिशन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स, एप्लोनोस्पोर्स, हाइपोनोस्पोर्स और पामिला स्टेज के द्वारा होता है. जूस्पोर्स जो होते हैं वो दो कंडीशन में बनते हैं, अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन. जूस्पोर्स फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं. अनफेवरेबल में एप्लोनोस्पोर्स, हाइपोनोस्पोर्स और पामिला स्टेज होती है. जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है एप्लोनोस्पोर्स, हाइपोनोस्पोर और पामिला स्टेज जूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपना एक नया थैलस बना लेते हैं. अब बात आती है कि जूस्पोर्स तो मेनली स्पोर्स हो गए. अब एप्लोनोस्पोर्स और हाइपोनोस्पोर्स और पामिला स्टेज क्या होती है? ये देखिए एक प्रोटिशनिस बॉडी है जिसके अंदर काफी जूस्पोर्स पड़े हुए हैं. इसके अंदर फ्लैजेला नहीं है यानी कि रेस्टिंग पीरियड में पड़े हुए हैं. जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये क्या करती है, ये वॉल सारी फट जाती है. जो उसका अंदर प्रोटिशनिस बॉडी है वो क्या करती है, ये अपने ऊपर लपेट लेता है जिससे एप्लोनोस्पोर्स और हाइपोनोस्पोर्स बनते हैं. इनकी जो दीवार होती है वो थिक होती है और इनकी थिन होती है. जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं इनमें से फ्लैजेला निकल जाता है और अपना आगे जाके फर्दर न्यू थैलस प्लांट या बना लेते हैं. पामिला स्टेज यही स्टेज जो होती है वो पामिला स्टेज होती है जिसमें एक प्रोटीनियस सैक के अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स पड़े होते हैं जो कि रेस्टिंग पीरियड में होते हैं. जैसे ही हमारी फेवरेबल कंडीशन आती है ये रेस्टिंग पीरियड से बाहर निकल जाते हैं और नया प्लांट या नया थैलस बना लेते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी. काफी बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं नीट में कि आइसोगैमी किस में मिलता है. आइसो मीन्स होता है सेम गैमीट यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकली हमें सिमिलर दिखाई दिए. वो किस में मिलता है? क्लेमाइडोमोनास लॉन्गिस्टिग्मा में मिलता है. एनाइसोगैमी यानी कि सेम नहीं है, ये किस में मिलता है हमें? क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में मिलता है यानी कि फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं होते. और ओगैमी किस में मिलता है? क्लेमाइडोमोनास कोसीफेरा में. अब बात आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में. वो कैसा होता है? हैप्लोनिटिक टाइप होता है. हैप्लोन टाइप में क्या होता है कि आपका थैलोफाइटा है यानी कि गैमेटोफाइट यानी कि एल्गी है, गैमेटोफिटिक स्टेज पाई जा रही है. उसमें जब सिनगैमी होता है यानी सिनगैमी के बाद जो जाइगोट बनता है वो 2n होता है. देन उसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाता है जिसके बाद तुम्हारी गैमेटोफिटिक स्टेज आ जाती है. तो ये आपकी हैप्लोनिटिक टाइप लाइफ साइकिल होती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो क्लेमाइडोमोनास निवालिस स्पीसीज है वो आपको
एट्रिक जोन में मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, बर्फ का कलर रेड हो जाता है। वो किस पिगमेंट के कारण होता है, पिगमेंट हेमेटोक्रोम के कारण होता है। ऐसे ही एक क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनी स्पीसीज है, जिसके कारण जो स्नो होता है उसका कलर ब्राउन स्नो और ग्रीन कलर का हो जाता है, इसीलिए उसे ब्राउन स्नो और ग्रीन स्नो भी बोलते हैं। ये मेनली किसके कारण होता है, ये पिगमेंटेशन के कारण होता है जो डेवलप होते हैं हमारे हाइपोनोस्पोर्स में। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड योर गिवन वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।